लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 एपी का। ठीक है, सम ऑफ द एपी। इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ एपी का, एस एन। क्या फार्मूला है? दो फार्मूले हमारे पास एस एन के। एक है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे पास? n/2 इंटू a प्लस an इज आल्सो कंसिडर एज लास्ट टर्म। ठीक है, तो समथिंग a प्लस एल भी होता है लास्ट टर्म भी। ठीक है, एज पर गिवन डाटा हमें ये दो फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी गिवन है, इसका हमें सम निकालना है। पहली एपी क्या है? 2, 7, 12 अप टू वट 10 टर्म्स। इसमें हमारे पास ए क्या है? ए आ गया फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 7 - 2 इक्वल टू 5 एंड हेयर एन इज इक्वल टू वट 10। एन क्या है इसका? 10 है। हमें क्या निकालना है? एस एन। यहाँ हमें ए एन नहीं गिवन है, या फिर आप पहले ए एन निकाल लो तब ये फार्मूला यूज़ कर लो, या डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाओ उसमें एस एन का। एस एन ठीक है इक्वल टू क्या है? n/2 अगर मैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है? 10, तो क्या निकालना है? S10 निकालना है। 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a कितना है? 2 प्लस n अगेन 10 - 1 9 आ गया इंटू डी कितना है? 5। वैल्यू पुट किया यहाँ पर 2 1 जब 5, यहाँ 5 आ गया। ये 4 प्लस 45 इक्वल टू वट 5 इंटू 49। आंसर क्या आ गया? 245। ये S10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है आपका -37, -33, -29 अप टू वट 12 टर्म्स। हाउ मच? 12 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ए क्या आ गया पास? -37 एंड डी इज वट? a2 - a1 -33 माइनस ऑफ -37, तो क्या आ गया? -33 प्लस 37 इजक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया, प्लस का 4। ठीक है, और n क्या हमारे पास? n इजक्वल टू 12। अगेन फिर वही हम निकालेंगे, S12 निकालेंगे। यहाँ पर n 12 है तो n/2 मतलब 12/2। यहाँ 2 इंटू a मतलब 2 इंटू -37 प्लस n-1 मतलब 12 - 1 11 इंटू डी कितना है? 4। ठीक है, ये कितना आ गया पास? 12 टू 6 आ गया, तो 6 इंटू ये माइनस का 74 प्लस 44, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 इंटू माइनस का वैल्यू तो बड़ी है। ठीक है, 30 इक्वल टू क्या आ गया? -180। ये आपका S12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। क्या गिवन है अपने को? 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर a कितना आ गया? a आ गया पास 0.6 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो 1.1 एंड n इज इक्वल टू वट? 100 गिवन है आपको। S100 निकालना है, तो हम करते हैं S100 इक्वल टू क्या आ गया? 100 डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 होगा इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है? 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 - 1 99, d कितना आ गया? 1.1। ठीक है, हम करेंगे 2 से कटिंग करेंगे, क्या आ गया? 50। तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट में क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1.2 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पास? 108.9 आ जाएगा। ठीक है, चलो इनको हम ऐड करते हैं। 50 इंटू इनको ऐड किया तो क्या आ गया? इधर 1, 2 प्लस 8 10 0। ठीक है, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 इंटू 110.1। ठीक है, S100 देखो हमारे पास
ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नंबर है, सो नो प्रॉब्लम। ए हमारा क्या होगा 1/15, और जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम तो क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, मतलब 1/12 माइनस 1/15। इनका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 60, 12 5 जा 5 और 15 4 जा 4, क्या आ गया 1/60, और n कितना हमारे पास 11, ठीक है। तो क्या निकालना हमने S11 निकालना है, तो 11 डिवाइड बाई 2, ये कटिंग होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1/15 प्लस n-1, मतलब 11 - 1 10 इंटू डी कितना आ गया 1/60, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 11/2 एज इट रहने दो, लगेगा 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम, इसका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 3 5 जा 3 जा 3 5 15 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5 आ गया, तो 5 + 4 9 हो गया, 11/2 इंटू 9/30, ठीक है। इसमें कोई कैंसिल होता है, करो नहीं होता, तो 99, ये कितना हो गया 60। यहाँ कटिंग क्या हो गया, 3 से कटिंग करते हैं, 3 3 जा 33, ये 20, ये आंसर आ गया S11, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये है हमारे सामने, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म नहीं दी, मतलब n नहीं दिया, बट लास्ट टर्म गिवन है an, इसलिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा, SN = n/2 इंटू a + an, ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे पास n नहीं है, ठीक है, तो पहले n निकालना पड़ेगा यूजिंग an, ठीक है। तो आपके पास a क्या है, a आपके पास 7 है, b क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या 10 20 + 1 21/2 - 7, ठीक है। इसका एलसीएम लिया 2, तो ये क्या आ गया 21 - 14, ये आ गया 7/2, ये डी आ गया। पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, an क्या है हमारे पास, an लास्ट टर्म है 84, तो आइडेंटिटी लगाई हमने an = a + n-1 इंटू डी, इसलिए हमें n चाहिए, इसलिए अदरवाइज़ तो आपके पास an गिवन ही है लास्ट टर्म। तो an हमारे पास क्या है 84 = a कितना है 7 + n-1, डी कितना है हमारे पास 7/2 आया, ये 7 ज़्यादातर माइनस होएगा, ये क्या हो जाएगा 4 गया, तो ये 77 हो गया, = n-1 इंटू 7/2, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n-1 क्या आ गया 77 × 2 हो गया क्रॉस, और 7 डिवाइड होगा, ये आपको कट जाएगा 7 हो जाए 7, ये 11 पे, तो क्या आ गया 22, और n क्या आ गया यहाँ से माइनस में जाएगा प्लस हो गया 22 + 1 23, ये n मिल गया आपको। अब आपको SN निकालना है, ठीक है ना, तो निकाल लो फॉर्मूला लगा के, मतलब SN क्या आ गया 23, तो S23 क्या हो गया n/2 और 23/2, ठीक है। फिर a + an, a हमारे पास 7 है, an क्या गिवन है 84, डेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, 23/2 मल्टीप्लाई में इसको ऐड किया, ये 91, ठीक है। तो इसमें कटिंग होती नहीं है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2, चाहे डेसिमल छोड़ दो चाहे फ्रैक्शन में, 2093 डिवाइड बाई 2, ये आपका S23, ठीक है। इसे हम फ्रैक्शन में ले लेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 बच गया रिमाइंडर 1/2, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट ये हमारा गिवन है, तो ए क्या हमारे पास है 34, डी क्या आएगा, इसमें ये डिक्रीजिंग है तो माइनस में आएगा 32 - 34 माइनस का 2, और ए एन क्या है हमारे पास 10, तो पहले हम एन निकालते हैं फॉर्मूला लगा के ए एन का, ए एन = a + n-1 इंटू डी, तो ए एन क्या लगाया हमने 10, ए कितना है 34 इंटू n-1 इंटू डी कितना है -2, ठीक है ना, सॉरी ये प्लस का है, ये ज़्यादा माइनस होगा, 10 - 34 कितना हो गया -24 = ठीक है, ये -2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर n-1, ठीक है। ये जगह डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कल 12 बच जाएगा, इधर n-1, तो n कितना आ गया 12 + 1 13, ठीक है, ये 1 जाकर प्लस हो जाएगा 13 आ गया n, तो हम निकालेंगे S13 निकालना अपने को, तो S13 का फार्मूला वही 13 डिवाइड बाई 2,
ए प्लस ए एन, तो ए के आपके पास 34, ठीक है, ए एन कितना है आपके पास 10 दे रखा है आपको। सॉल्व करो 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44, तो 2 से कटिंग किया 22, 13 2 26, 2 आ गया 26 प्लस 2 286, ये आ गया आंसर S13, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें बस फर्स्ट टर्म ए क्या है -5, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स -8 में से मैंने -5 को माइनस करना है, तो ये -8 माइनस +5 इज इक्वल टू व्हाट -3, ठीक है। ये आपका डी आ गया। ए एन क्या गिवन है आपको, ए एन गिवन है -230। पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है -230, ए है -5 प्लस एन -1 मल्टीप्लाई में -3, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3, ये हो गया -225 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3, ये मैथ्स कैंसिल हो गया, तो n -1 क्या आ गया 225 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये आ गया 3 7 जा और 3 5 जा, ठीक है, ये n -1 है, तो n कितना हो गया 75 प्लस 1 76 हो गया n, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या Sn, मतलब S 76 निकालेंगे, तो n/2 इंटू ए प्लस एन, ए क्या है -5 प्लस ए एन कितना है -230, पुट किया हमने, फिर कटिंग करते हैं 38 आ गया, मल्टीप्लाई में है -5 प्लस -230 मतलब 38 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 235, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का 8930, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड इन एन एपी, हमें क्या गिवन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a = 5, d 3 गिवन है, a n आपको 50 गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है आपको n एंड एस एन, ये दो टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं n निकालने के लिए हम a n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। a n कितना है आपका 50, a 5, n हमें फाइंड आउट करना है, d हमारा 3 गिवन है, तो 5 यहाँ माइनस हो गया, ये बन गया 45, यहाँ प्लस है, तो इधर n -1 इंटू 3 है, ये 3 यहाँ डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 15 बन जाएगा, और ये n -1 यहाँ से बन जाएगा प्लस हो गया, तो n कितना आ गया 16, 15 + 1 16 आ गया, ठीक है। ये n आपका फर्स्ट टर्म आ गई। अब Sn निकालना है, Sn n कितना आ गया पास 16, तो मतलब S16 निकालना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे बस, ये कौन सा n/2 इंटू a प्लस ए एन, कि हमें ए एन गिवन है, इसलिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो S16 है क्या 16/2, ए कितना है 5 प्लस ए एन दे रखा 50, यहाँ से ऐड किया, ये 2 8 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 50 + 5 55, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 440, ये आपका S16 या SN क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, ए गिवन है 7, ए 13 गिवन 35, यहाँ से ए 13 8 मीन्स एन क्या है, एन इज इक्वल टू व्हाट 13, यहाँ से ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। फाइंड क्या करना है अपने आप को, ठीक है, डी एन, एक तो डी निकालना है और एक निकालना है S13, ठीक है। तो डी के लिए हम फिर भाई ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर ए 13 है, तो ए 13 क्या होगा ए प्लस 12d n -1, n क्या है 13, तो -1 12, तो ए कितना है आपका 7, 12 इंटू डी मुझे फाइंड करना है, ए 13 आपका 35 है, ये 7 जाके इधर माइनस होगा, क्या आ जाएगा आपके पास 28, तो 12d इज इक्वल टू क्या आ गया 28, 35 - 7, तो यहाँ से हम d निकालेंगे, तो क्या करेंगे 28 डिवाइड बाई 12 कर देंगे फ्रॉम हेयर,
डी इज इक्वल टू वट 28 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से इसे कटिंग कर देंगे, 4 7 या 28, 4 3 या 12, तो क्या आ गया 7/3। ये आपका डी आ गया। ठीक है, अब हम S13 निकालते हैं। S13 निकालना है तो हमने फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि हमें A13 गिवन है, तो n/2 मतलब 13/2 इंटू A प्लस AN। AN हमें दे रखा है 7, AN मतलब A13 दे रखा है आपको 35। 13/2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 42। यहाँ 2 से करने किया 21 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 13 1 13 2 26 273। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, A12 गिवन है, 37 D3 गिवन है, A12 है, इसका मतलब n कितना आ गया, n यहाँ से मिल गया अपने को 12। ठीक है, जो गिवन नहीं हम इसको यहाँ से कंसीडर किया, क्योंकि A12 दिया 37 तो n की वैल्यू होती है, और हमें S12 भी निकालना है, इसका n क्या है 12 है, तो हमें A निकालना है, तो फिर फॉर्मूला इनपुट करेंगे an का A प्लस n माइनस 1D, तो an क्या है पर A12 है, 12 क्या होगा A प्लस 11D। ठीक है, A12 कितना है 37, ए कितना है आपका इसमें फाइंड करना है अपने को, 11 इंटू डी कितना है 3 पुट किया। ठीक है, ये कितना हो गया ए प्लस 33, ये 33 जाएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ए कितना आ गया 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ S12 निकालेंगे, तो S12 क्या आ जाएगा वही n/2 मतलब 12/2 इंटू ए प्लस AN। ए आपको अपने फाइंड आउट कर लिया 4, तो AN मतलब A12 कितना है, A12 आपका 37 है, ये पुट कर दिया अपने, ये 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय ये 41 हो गया, ये 6 1 जा 6 6 4 जा 24 246, ये आपका S12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, A3 गिवन है 15, S10 125, हमें D और A10 निकालना है, तो यहाँ से हम दोनों से दो इक्वेशन बनाएंगे। A3 का क्या होगा A प्लस 2D कितना आ गया 15, इक्वेशन नंबर 1। S10 का बनाएंगे इक्वेशन, तो S10 ठीक है क्या होगा S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू A प्लस, ठीक है आपका आ जाएगा A10। ठीक है, A प्लस 9D कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें A10 निकालना है, इसलिए हमें A10 नहीं पता, इसलिए A प्लस n माइनस में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ S10 की वैल्यू क्या है 125, ये 125 पुट कर दिया, ये 5 पे कट गया, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 10A प्लस 45D। ठीक है, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लें, यहाँ पर 5 कॉमन लिया है, बन गया 2A प्लस 9D, उधर 125, ये 5 जगह वहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है 25 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे ना, बाय एलिमिनेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन जैसे मर्जी कर लो। तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ पर 2A है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये क्या हो गया 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन आपको है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इनको माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा आपका, 2 से 2 कैंसिल, A 4D माइनस 9D हो गया माइनस 5D इज इक्वल टू 30 माइनस 25 हो गया प्लस का 5, तो D कितना आ गया यहाँ से -1, D आपका आ गया -1। अब यहाँ D वैल्यू पुट करेंगे और A10 निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें A10 के लिए A प्लस 9D A भी चाहिए, तो A आप निकालने के लिए D की वैल्यू -1 इस किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, 1 में या 2 में। तो यहाँ पर हमने A प्लस 2D में हमने पुट किया A प्लस 2 इंटू D कितना है -1 इक्वल टू क्या है 15, तो यहाँ से A क्या आ गया 15, ये 2 -1 -2 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा +2, तो क्या हो गया 17 आ गया ये। तो हम निकालेंगे अब क्या A10 क्या आ गया A प्लस 9D ना, तो ये क्या होगा A कितना आपके पास है 17 प्लस 9 इंटू D कितना है -1, तो ये क्या हो गया 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, ये आपका A10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में गिवन है हमें D5, S9 गिवन है 75, हमें A और A9 निकालना है। ठीक है, तो D हम 5 यूज़ करेंगे,
और पहले हम ए निकालेंगे, ठीक है। S9 का फॉर्मूला पुट करते हैं, S9 इज इक्वल टू वट, n/2 मतलब 9/2 इंटू 2a, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 9 - 1 8 इंटू d, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, S9 है 75, ये आपका 9/2, हमें a तो फाइंड करना है और d पता है 5, तो 5 पुट किया, 8 5 जा 40, ठीक है, 40 हो गया। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 डिवाइड होगा, तो 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इजक्वल टू वट 2a प्लस 40, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, ये 25 पे कट गया, ठीक है, हो गया 50/3, तो 2a कितना आ जाएगा 50/3 माइनस का 40, ये 40 तक प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम उधर माइनस करते हैं इसको, तो ये एलसीएम लेकर माइनस होगा 3, ये 50 माइनस 1 3 जा 3 3 4 120, मतलब क्या आ गया यहाँ पर 70, वही माइनस का अपॉन 3, ठीक है। अब ये क्या है 2a है, अभी a निकालना है, तो ये 2 जाके वहाँ डिवाइड होगा, तो -70/3 इंटू 1/2, 2 से कटिंग हो गया 35, तो a क्या आ गया -35/3, ये आपका a आया, ठीक है। अब A9 निकालना है, D पता है अपने को, A हम निकाल चुके हैं, तो अब क्या निकालेंगे A9 भी निकाल लेंगे। A9 क्या आएगा पास A प्लस 8D n-1, तो A आपका पास क्या आ गया -35/3 आ गया, प्लस 8 इंटू D कितना है 5, मतलब -35/3 प्लस वट 40 अपॉन 1 एलसीएम लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर सॉल्व किया एलसीएम को, तो ये 3 यहाँ पर आया -35 एज इट आएगा, क्योंकि 3 है, 1 3 चाहिए, प्लस 120 आ गया। अब ये प्लस माइनस 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 करेंगे, ठीक है, इसमें से प्लस का 85/3, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया A9, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, A गिवन है, D गिवन है और SN गिवन है, तो हमें N और AN निकालना है, ठीक है। तो पहले हम N निकालते हैं, फिर AN निकल जाएगा। N निकालने के लिए हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ सारी वैल्यू पुट करो, SN आपका कितना है 90, N मुझे फाइंड करना है अपॉन 2, तो 2 इंटू a कितना है 2, तो 2 2 या 4 हो गया, प्लस अगेन n-1, d हमारा क्या है 8 पुट कर दिया, ठीक है। ये 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 180, ये n एज इट रहेगा, अंदर पहले ओपन कर लें 4, ये हो जाएगा प्लस 8n-8, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 180 एज इट, इधर 4 - 8 -4, तो n इधर 8n-4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर n को, तो 8n² - 4n, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये 8n² - 4n, ठीक है, माइनस का 180 इक्वल टू 0, इसको उधर ले गए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम जो कॉमन आता है कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2n² - n, ठीक है, ये -4 4 16 45 इक्वल टू 0, और वो जो 4 कॉमन लिया वो जाके उधर 0 हो जाएगा, तो 0 बाय सम एनीथिंग इज 0, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये 2 इंटू 45 क्या हो गया -90 चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसको फैक्टर बनेंगे 2n², ये -10n प्लस 9n -45 इक्वल टू 0, कैसे -10 प्लस 9 -1 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2n कॉमन, तो क्या बच गया n-5, यहाँ प्लस 9 कॉमन, तो n-5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर 2 बन जाएंगे हमारे पास, क्या बन जाएंगे, एक n-5 जो कॉमन आया, और दूसरा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे हम, दोनों कंपेयर करेंगे 0 से, तो यहाँ तो n क्या आएगा -9/2, नेगेटिव आएगा n, और फ्रैक्शन में भी आएगा, तो हमारा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से n क्या आएगा 5, तो n - 5 को जब 0 किया तो n क्या आ गया 5, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n मेरा 5 आ गया। अब n की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ तो हम n निकालना है, तो an कितना होगा, मतलब a5, n5 आ गया, तो क्या आ गया a प्लस 4d, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 2, 4 इंटू d कितना है 8, तो आ गया 2 प्लस 32 34, ये आपका आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या दे रखा है, तो ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, हमें एन और डी निकालना है। तो जो हमें गिवन है पहले उसको हम देखते हैं क्या बन सकता है। ए एन 62 है, तो ए एन का क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 62। ठीक है, आपका ए कितना 8, तो यहाँ ए पुट किया 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 62। ये ए जगह तरफ माइनस होगा, तो एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 62 माइनस 8। ठीक है, तो ये आपका क्या 2 गया 6, तो ये 54 आ गया। ठीक है, अब इसको यूज़ कर देंगे हम। पहले हम देख लेते हैं एस एन पे क्या आता है। एस एन हम देख लेते हैं बना के क्या बनती है इक्वेशन अपनी। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें ए एन गिवन है यहाँ पर, तो यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला। तो एस एन कितना है 2 10। ठीक है, यहाँ क्या हो गया एन बाई 2 एज इट, ए कितना है आपका 8, ए एन कितना है 62। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 10 इज इक्वल टू एन बाई 2, ये 8 प्लस 60 कितना हो गया 70। ये कटिंग की है 35 आ गया, 35 आ गया डिवाइड होगा, तो एन आ जाएगा मेरे पास 2 10 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये पहले 7 पे काट लो, 7 5 जा, ये 7 3 30, 5 1 जा 6, तो एन क्या आ गया 6, एन इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये एन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और डी निकाल लेंगे, हाँ इस इक्वेशन में पुट हेयर। ठीक है, तो क्या हो गया एन कितना है 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो डी क्या आ गया 54 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 5, हाँ ये आ गया। ठीक है, नॉर्मली ये आपका डी आ गया, क्योंकि इसमें कोई कटिंग होती नहीं है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ए एन गिवन है 4, डी गिवन है, एस एन गिवन है। ठीक है, और हमें एन और ए निकालना है। ठीक है, तो सर हम ए एन का फॉर्म पुट करते हैं। ए एन से क्या देगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, यहाँ डी पुट कर दिया 2, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डू इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ए नहीं पता, एन नहीं पता। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं अपने एस एन के फार्मूले पर। तो एस एन क्या है पास, एस एन कहाँ यूज़ करेंगे यहाँ फार्मूला एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, हमें ए एन की बने यहाँ पर। ठीक है, तो एस एन जो दे रखा है वैल्यू पुट करेंगे। एस एन कितना है -14, इधर एन बाई 2, इधर ए कितना हमें नहीं पता, तो ए प्लस 4, ए एन 4 है। ठीक है, यहाँ सॉल्व किया, ये 2 यहाँ गया, क्या हो गया -28 इक्वल टू एन, यहाँ पे क्या है ए प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए और एन की फॉर्म में इक्वेशन ये है और ए और एन की फॉर्म में इक्वेशन ये है। ठीक है, हम दोनों जो मर्जी पुट कर सकते हैं, चाहे इधर से इधर चाहे इधर से उधर, और सॉल्व करके निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम एन निकालना चाहें तो क्या आएगा -28 डिवाइडेड बाई ए प्लस 4। ठीक है ना नॉर्मली, और इसको अगर मैं यहाँ पुट करना चाहूँ, ठीक है इधर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एज इट एन माइनस 1 है, तो एन कितना आ गया -28 बाई ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं इसे हम लेके, क्या आ गया -28 माइनस का ये ए माइनस 4 अपॉन ए प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से हम फिर एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा नीचे अगेन ए प्लस 4, ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस 4a हो जाएगा ना, तो ये अपॉन 1 है, ओके यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई ये सेम वही रहेगा आपके पास। -28 माइनस 4 कितना हो गया -32 माइनस ए इक्वल इंटू ये आपका यहाँ प्लस करके या माइनस ये आपका इंटू 2 भी है क्योंकि इक्वल टू 4 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो जाके ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है नॉर्मली प्लस 4a, अभी हम खोलते हैं इसको ब्रैकेट को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और -2a इक्वल टू 4a प्लस 16, ये 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये -32 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो -64 बन गया, और -a से मल्टीप्लाई किया तो -2a बन गया। अब साइड ए और टर्म इकट्ठे कर लो, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई ए स्क्वायर, ये 4 माइनस 2 प्लस 2a। ठीक है, ये इधर के -4a हो जाएगा, ये -64 है,
ये इधर के माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, माइनस 8 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ए स्क्वायर ये क्या माइनस 10a प्लस 8a माइनस 80 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 80 बना। यहाँ से a कॉमन लिया, a माइनस 10 प्लस 8 कॉमन लिया, a माइनस 10 इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म में से a माइनस 10 कॉमन लिया तो a प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से a की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी प्लस 10 और a की वैल्यू आएगी माइनस 8। अब इन दोनों वैल्यू के लिए हम n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। n हमारा ये था जो पुट किया था, माइनस 28 अपॉन a प्लस 4। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 28 अपॉन a कितना है, पहले हम पुट करते हैं केस 1, ठीक है। जो हमारे पास a 10 है, तो क्या हो गया 10 प्लस 4 14, ठीक है। डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया -2, क्योंकि n मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट केस लेते हैं a माइनस 8 का, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास -28 अपॉन, ठीक है, -8 प्लस 4, क्या बन गया -28 अपॉन -4, ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, क्या आ गया n 7, सो दिस इज़ करेक्ट। तो ये आपका a क्या होगा, a आपका -8 एंड n क्या लेंगे आप, होगा 7, ठीक है। ये दो वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपने को, a दिया है, n दिया है, s दिया है। s दिया है मतलब sn दिया है ना, तो यहाँ पर n क्या ऑटोमेटिक क्या होगा 8 होगा, इसका मतलब ये क्या है s8 है 192। तो s8 का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे n/2 मतलब 8/2 इंटू 2a, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 8-1 7d इक्वल टू 192, ठीक है। निकालना भी क्या अपने को, इसमें d निकालना है, ठीक है। तो सब कुछ a की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, ये 4 आ गया, ठीक है। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 7d इक्वल टू 192। यहाँ से 4 डिवाइड होगा तो 6 प्लस 7d कितना आ गया, 4 4 जा 16, ये 4 8 जा 32। चलो यहाँ पर 7d कितना आ गया 48, माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ गया 42। यहाँ से d कितना आ गया 42 डिवाइडेड बाय 7, कटिंग के कितना आ गया 6, तो d कितना आ गया आपका 6, ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है यहाँ पर इसका थर्ड क्वेश्चन का, क्या गिवन है l मतलब लास्ट टर्म मतलब an होता है, तो an आपको दे रखा है 28 दे रखा है, एंड n 9 है, क्योंकि टोटल टर्म्स बताइए, इसे 9 बताइए टोटल टर्म्स, ठीक है। तो a 9 आपका क्या हो गया 28, मतलब कि a प्लस 8d इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह s दे रखा है 144, मतलब sn मतलब n क्या है 9, इसका मतलब s9 भी कितना है 144, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे s9 का, तो क्या होगा n/2 मतलब 9/2 इंटू a प्लस an कितना है लास्ट टर्म 28 इक्वल टू क्या है 144। तो यहाँ से a प्लस 28 कितना आ गया 144 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, इसको हम 9 कटिंग करेंगे, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 6 जा 54, ये आपका आ गया a प्लस 28 इक्वल टू 32। तो a कितना आ गया 32 माइनस 28 4 आ गया a, ठीक है। ये a 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 प्लस 8d कितना आ गया 28, 8d कितना आ जाएगा 28 माइनस 4, ठीक है, तो क्या 24 आ जाएगा, और d कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 8 3, ये आपका d की वैल्यू आ गई, ये a और d, फाइन।